सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर कनेक्टर। एंड आज द प्लेसमेंट प्रेप का थर्ड एपिसोड है। एंड अब तक दो एपिसोड आ चुके हैं। फर्स्ट वाला था एप्टीट्यूड का, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सेकंड था अपना प्लेसमेंट ट्रेनिंग का, जिसमें मैंने सारी ट्रेनिंग समझाई थी। एंड आज का वीडियो है कोर सब्जेक्ट के बारे में। एंड कोर सब्जेक्ट के बारे में प्लेसमेंट प्रेप में क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे या तुम्हारे फर्स्ट राउंड ऑफ एमसीक्यूज होंगे, तो एप्टीट्यूड के साथ साथ कोर सब्जेक्ट भी पूछा जाता है। तो अपन ने एप्टीट्यूड की तो बात कर ली, अपन कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होगा, मोस्टली जो भी तुम्हारा अभी तक बीटेक जर्नी चल रही है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल अपने बीटेक में 50 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जब तुम इंटरव्यूज में बैठोगे ना, तो रिक्रूटर्स को चेक करना है कि तुम्हारा बीटेक जर्नी में तुमने कितना सीखा है। तो वो 6 से 7 सब्जेक्ट पूछते हैं, क्योंकि वो ही थोड़े से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कंपनीज के अंदर। ठीक है। तो वो 6 से सब्जेक्ट कौन से है, अपन को वो पता करना है। सेकंड, उसके साथ साथ अपन को ये भी पता होना चाहिए कि यार उसमें पूछा क्या जाता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, जब मेरा टाइम था प्लेसमेंट का, तो मैंने बहुत लेट फोकस किया था कोर सब्जेक्ट पे। क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू था जिसमें क्या हुआ था, उसमें डीएसए बीएसए कुछ नहीं पूछी थी। वो पूरा ही फोकस था कोर सब्जेक्ट पे। तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछते, मैं 2 मिनट में आंसर दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ, वरना वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे। और बैक एंड फोर्थ हमारे 15 से 20 क्वेश्चंस चले थे ऐसे ही, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रिएक्ट का कुछ पूछ लिया। ये क्योंकि रिएक्ट मेरा प्रोजेक्ट रिएक्ट पे था, तो रिएक्ट से पूछ लिया। मतलब वो लोग फोकस ये थे कि प्रोजेक्ट से कौन कौन से अपन ने टेक्स्ट टेक यूज किया, उससे क्वेश्चन। और कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म पूछा था, इनहेरिटेंस पूछा था। फिर एक एक टॉपिक मुझे बहुत अच्छी तरह आता था, तो मैंने उनको 10-15 मिनट उस पर घुमा दिया। ठीक है। तो उस दिन मुझे ये तो पता चल गया कि यार कोर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन मुझसे छूटते भी जा रहे थे, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसा फोकस नहीं किया था कौन कौन से सब्जेक्ट है। उस इंटरव्यू के बाद मैंने एक पूरा देखा था कि अरे ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको करना है अच्छी तरह। तो फिर मुझे अब पता चल गया वो इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को थोड़ा सा लेट पता चला था। और ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो का पूरा मेन मकसद ये है कि अपन कोर सब्जेक्ट, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। और क्या होता है, जैसे अपने 40 to 50 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और क्या होता है, कंपनीज को सिर्फ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये 6-7 ही सब्जेक्ट से पूछेंगे, वो इतना बाहर नहीं जाते। ठीक है। तो वो 6-7 आपको अच्छी तरह आने ही चाहिए। ठीक है। क्योंकि मतलब वो प्रूव कर देगा कि आपने बीटेक में पढ़ाई की है बेसिकली। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, डीबीएमएस हो गया, एसक्यूएल हो गया। डी एसक्यूएल डीबीएमएस के अंदर ही आता है, बट एसक्यूएल बहुत ज़्यादा ही ऐसा कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वो क्वेरीज लिखवाएंगे, प्रॉपरली तुमसे एसक्यूएल का पूछेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसलिए उसको अलग से लिखा है मैंने। सी एन हो गया, ओएस हो गया, उप्स हो गया। उप्स भी मतलब हद, मतलब उप्स तो पूछा ही पूछा जाएगा अगर कोर सब्जेक्ट को पूछना चाहते हैं। तो मेरे से तो मोस्टली पूछा ही गया था उप्स। ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब क्या होता है, जो ये वाला टॉपिक होता है ना, ये मेरे 2-3 सब्जेक्ट्स को मिला के उससे क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे कि अजाइल का मुझसे पूछा गया था, टेस्टिंग के बारे में मुझसे पूछा गया था। और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। ये तुम्हें ना, तो उस सब्जेक्ट को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं, कुछ कुछ जगह पे उस सब्जेक्ट का नाम अलग है। तो मैंने यहाँ टॉपिक मेंशन कर दिए, एक बार उसको सर्च करना, मैंने रिसोर्सेज भी दे तो दिए है। तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कौन से टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ कंपनियां कुछ टेस्टिंग का भी पूछेगी, वो तुमसे एज अ एज अ पर्सन पूछेगी, तुम एज अ डेवलपर हो या एज अ टेस्टर हो, तो तुम यूजर को कैसे थोड़ा सा, उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व कैसे करोगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। ये मेरे एक दोस्त के कोई बड़ी कंपनी में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है। तो ये सारे तो मेन अपने सब्जेक्ट है जिनको पढ़ना है। ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये क्लियर हो गई। सेकंड, अब मैं सारे रिसोर्सेज तुम्हें बता रहा हूँ मैंने कहाँ से किया था। ठीक है। एंड अगर तुम्हें जहाँ से मैंने बताया, मोस्टली मोस्ट ऑफ द क्राउड जो मेरा अराउंड था वो भी यहीं से कर रहा था, तो उन लोगों का आराम से क्लियर हो गया था, समझ आ गई थी चीजें। क्योंकि जैसे डीबीएमएस का लब बब्बर का कोर्स है, इसमें 22 एपिसोड, मतलब 22 पार्ट्स में डीबीएमएस को ब्रेक डाउन किया है एंड उसको समझाया है, एंड ये बहुत अच्छा है। ठीक है। पर ये उन लोगों के लिए, अपन ये भी डिवाइड कर लेते हैं कि ये कोर सब्जेक्ट पढ़ने कैसे है। अभी मेरे को ऐसा लगा था जब मेरा प्लेसमेंट चल रहा था, कि काश मैं इसको फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले से पढ़ लेता, इसको और डेप्थ में पढ़ लेता, तो बहुत फायदा हो जाता। तो जो लोग फर्स्ट और सेकंड ईयर के हैं, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो तुम लोग नोट डाउन कर लो सब्जेक्ट कौन कौन से। जब ये तुम्हारे टाइम पे आए ना, तो इसको अच्छी तरह पढ़ लेना।
और इसको लाइक इन डेप्थ पढ़ना है। जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट को तो अपन एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं ना, इसको इन डेप्थ पढ़ना है। जैसे डीबीएमएस हो गया, जब सीएन आए तब ओएस आए, इसको और अच्छी तरह पढ़ो, तुम्हें बहुत फायदा देगी। ठीक है। बट जब तुम लोग कोई गेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें है ना, फिर 12-13 सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसमें फ्लैट भी आ जाता है, कंपाइलर डिजाइन भी आ जाता है। तो ये कोर सब्जेक्ट मैं प्लेसमेंट पे फोकस कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे ही बन के आता है। ठीक है। अब डीबीएमएस का डी मैंने लव बब्बर की यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया है। साथ में अगर तुम्हें वो इसको एज अ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देख रहे हो ना, तो तुम गेट्स मैथड भी देख सकते हो। उसका नीचे मैंने लिंक दे रखा है, उसका तुम डीबीएमएस देखोगे तो वो पूरा ऐसा बहुत बड़ा है। 110 120 वीडियोस होगी उसके डीबीएमएस में। जब मैं डीबीएमएस अपने सेकंड ईयर में पढ़ रहा था ना, तब मैंने उससे ही पढ़ा था। क्योंकि अपने पास टाइम बहुत ज्यादा होता है तो अच्छी तरह पढ़ लो, और टाइम थोड़ा सा कम है तो इसका पढ़ लो। 22 वीडियोस है, ये मेरे हिसाब से एक वीक में हो जाएगा। ठीक है। और मैंने यहाँ लिंक प्रोवाइड कर दिया, एक तो बब्बर ने खुद ही प्रोवाइड किया है, और एक टेक यू फॉरवर्ड स्ट्राइवर का पूरा प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी उन लोगों ने मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन डीबीएमएस के दिए, तो वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। सेम चीज एसक्यूएल का, वो बब्बर के कोर्स ही। एसक्यूएल पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, उसको अलग क्यों निकाल के रख रहा हूँ, क्योंकि एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, क्वेरीज लिखवाई जाती है। 10 लाख हो, 13 लाख की कंपनी हो, 5 लाख की कंपनी हो, रैंडमली कोई भी कंपनी में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पैकेज वाइज एसक्यूएल डिपेंड करती है। अब वहां पे एसक्यूएल की जरूरत नहीं है तो नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली, बट एसक्यूएल पूछी जाती है। ठीक है। एसक्यूएल हो गया, उसके भी नोट्स मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिए। ठीक है। और फिर सीएन हो गई। अब देखो जो सीएन होती है ना, वो कुछ कुछ कंपनियां पूछती है, बट जब वो पूछती है ना तो वो बहुत हद में पूछती है। लाइक एक कंपनी मुझे याद है, उसने तो अपना पूरा टेस्ट पैटर्न ही सीएन पे बना दिया था। और जब हम उसके इंटरव्यू में प्रोजेक्ट का भी बात हुई थी ना, तो उसमें सीएन का जिक्र, मतलब थोड़ा सा एडवांटेज उनको मिल जाता जिनके पास सीएन के प्रोजेक्ट्स थे, मतलब उन्होंने नेटवर्किंग पे कुछ काम कर रखा हो, उनको नॉलेज अच्छी हो। तो जो कंपनी स्पेसिफिक सीएन के लिए तो नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट क्या होता है, सीएन कुछ कंपनियां कुछ ज्यादा ही पूछ लेती है, और बाकी कंपनियां थोड़ा थोड़ा पूछ लेगी, बेसिक पूछ लेगी। बट सीएन पढ़ लेना, क्योंकि क्या होता है, तुम उस कंपनी में जाना वो सीएन लेके ही आ जाए। ठीक है। इसके बाद अपना आता है ओएस। ओएस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक कंपनी मुझे पता है जो ओएस का ही हैकाथॉन, मतलब उसका फर्स्ट राउंड तो कोडिंग राउंड होता है, सेकंड जो उसका राउंड होता है ना, वो लाइक 12 आवर्स टू 24 आवर्स चलता है। कंपनी 30 लाख कुछ पैकेज देती है उसका। जो सेकंड राउंड होता है ना, वो हैकाथॉन काइंड ऑफ होता है, जिसमें ओएस की आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है। तो भाई वैसे बड़ी कुछ, अब वो ही ना कंपनी वाइज में डिपेंड करता है। तो जैसे ये सारे सब्जेक्ट कोई भी कंपनी छोटे छोटा पूछ सकती है, बट इनका एक बड़ा इम्पैक्ट भी आता है। जैसे ये 30 लाख की कंपनी है, ये ओएस का पूरा हैकाथॉन नहीं करवा देती है। ठीक है। 22 जो लोग फर्स्ट राउंड क्लियर करके आते हैं उनके लिए। एंड क्या होता है, इसमें लोग हटे जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतना फोकस किया नहीं है। तो तुम लोग फोकस फोकस करना है, जिससे तुम्हें अच्छी मदद मिले। ठीक है। अब आ जाता है ओप्स। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्योंकि ये मतलब ऐसा होता है कि मान लिया जाता है कि बीटेक वाले बच्चे को आता ही है। ठीक है। तो इसमें तो गलती करने के कोई चांस बनते नहीं है। ठीक है। तो इसको तो भाई ढंग से पढ़ के जाना। बब्बर की 2 वीडियो है, या मैंने मोस्टली बब्बर और स्ट्राइवर से पढ़ा है, तो मैं उसके रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर तुमने भी इनको चेकआउट किया हो, तुम्हें इसका इनका समझ नहीं आया ना, तो कमेंट डाउन कर देना, मैं कोई और लिंक्स ढूंढ दूंगा। क्योंकि मतलब मेरे दोस्त वोस्तों ने तो कहीं और से पढ़ा होगा, बट मोस्ट ऑफ द क्राउड इनसे ही पढ़ता है, समझ आ जाता है। नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं कुछ और रिसोर्सेज तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। तो उसमें 2 पार्ट में वीडियो है, दोनों देखना, पहले पार्ट 1 देखना फिर पार्ट 2 देखना, सब समझ आ जाएगा। ठीक है। नोट्स इसके प्रोवाइड कर दिए, सेम ओएस के भी जहाँ से मैंने पढ़ा था। और हाँ, सीएन मैंने पढ़ी थी कुणाल से, और भाई ये बहुत अच्छा था। दिक्कत ये है कि ये एक साथ ही वीडियो इसने 4-5 घंटे की बनाई है। तो है ना, एक बार के लिए वो होगा कि यार तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे, थोड़ा सा हार्ड होने लग जाएगा या बोर होने लग जाओगे। तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने ऐसा 8 दिन का एक रोड मैप बनाया था इनकी वीडियो देखने का, उसके साथ साथ मैं नोट्स भी पढ़ रहा था। क्योंकि तो मैंने क्या किया था, मैं 30 to 40 मिनट्स पढ़ूंगा, प्लस मैं नोट्स भी पढ़ूंगा। तो उससे क्या हो रहा था ना, कि मैं एकदम से है ना, मेरा दिमाग 10 चीजों पे नहीं जा रहा था, मतलब इतनी सारी चीजें नहीं देखनी पड़ी थी सीएस की। और छोटे छोटे गैप में मैं पढ़ता जा रहा था और सीखता जा रहा था। तो तुम भी ऐसे ही करना, तुम्हें थोड़ा सा फायदा होगा। आई होप से फायदा होगा। ठीक है। अपना ओएस हो गया, और जो मैंने अभी बताया था कि ये, मतलब जब मैं बात करता था ना कोर सब्जेक्ट की, तब तक यार मेरे को नहीं पता था कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। बट इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे सिस्टम डिजाइन हो गया, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। बट हर कोई ये बोलता है कि पहले अपना डीएसए बीएसए सब स्ट्रॉन्ग कर लो, इससे उसके बाद सिस्टम डिजाइन पे फोकस करना।
इसलिए मैंने अभी उसको डाला नहीं है। तो तुम एक बार इसको भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, गेट्स मेथड की है। मोस्टली बीटेक वाले बच्चों को पता है गेट्स मेथड क्या है, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए ना, ये बहुत अच्छे नोट्स है। जब मैंने इसको चेकआउट किया था, अभी मैं दिखा देता हूँ, एक बार ओपन हो रहा है। उसके साथ साथ बोनस में मैंने कुछ चीजें दी है। एक तो सी एस फंडामेंटल क्या होगा, जब भी तुम्हारा क्विजेस होंगे ना, तो उसमें सी एस फंडामेंटल ही पूछे जाते हैं कि भाई जैसे सी या सी प्लस प्लस के कॉमन क्वेश्चन की सिंटेक्स सही है क्या, और सूडो कोड आ गया, तो उसको ध्यान रखने के लिए एक वीडियो है, मैंने बनाई थी ना ये। तो हाँ, तो इसमें क्या है ना कि मैंने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। डीएसए कहाँ से करनी है, लैंग्वेज वाइज रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, तो जाके देख लेना। सेम फॉर एप्टीट्यूड मैं तुम्हें बताया, ये वाली वीडियो है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, थैंक यू फॉर दैट। एंड इस पे जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए वो सब, उसकी भी मैंने लिंक डाल दी, तुम वो भी जाके देख सकते हो। और अगर डीएसए में तो इसे दिक्कत आ रही है तो उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दी। ये वीडियो या ये डॉग बनाने का मेन मोटिव ये था कि यार तुम्हारा जो कोर सब्जेक्ट या फिर जो डीएसए रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो क्लियर हो जाए। और जब तो अभी क्योंकि प्लेसमेंट आने में 4-3 महीने बचे हैं, तो एक बार सारे रिसोर्सेज तुम्हारे पास होंगे ना, तो तुम्हें इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम आराम से उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये टिप्स फॉर डीएसए वाली चीज़ भी क्लियर हो गई। एंड उसके बाद जो ये, अगर कोई इसके लिए आया था, तो ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि जब भी मेरा इंटरव्यूज होते थे ना, तो मैंने इनको नोट डाउन करके लिख देता था। ठीक है, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो सभी इसमें डाल दिया। प्लस मैंने बहुत सारे जो डीएसए रिलेटेड, उप्स रिलेटेड और उनके रिलेटेड है ना, मैंने सारे डाल दिए, तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें इसके सोल्यूशन चाहिए या सोल्यूशन वाइज वीडियो चाहिए या मोस्ट टास्क क्वेश्चन की और वीडियो चाहिए जो मुझसे पूछे थे, मेरे दोस्तों से पूछे थे, तो कमेंट कर देना कि तुम्हें ये वाली वीडियो चाहिए, मैं ये लेके आ जाऊंगा। क्योंकि अभी प्लान नहीं है ऐसे कोई वीडियो बनाने का, बट अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं पक्का लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए तो ऐसे इतना ही था। डॉक का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मोस्टली कोर सब्जेक्ट इतने ही होते हैं, बट इसको ढंग से पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, नेक्स्ट वीक ही आएगी वैसे, प्लेसमेंट प्रेप की तो। एंड अभी मास हायरिंग की वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में। तो अगर तुम लोग अभी, क्योंकि अप्रैल, मार्च और अप्रैल बहुत क्रेजीली वो हायरिंग होने वाली है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा हायरिंग, क्योंकि चैनल में थोड़ा सा नॉलेजेबल काइंड में ले जाना चाहता हूँ, इसलिए वो वाली वीडियोस, मास हायरिंग पे इतना फोकस नहीं है मेरा। बट मुझे पता है कि अभी जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं कुछ लोग, अभी जॉब्स के लिए भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं वो वाली वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ। अभी एक ऑलरेडी अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने 9 मास हायरिंग शेयर की थी। एंड ट्यूसडे को एक और वीडियो आ रही है जिसमें मैंने जो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज वाली मास हायरिंग है उनको इस बार मैंने कवर किया है। तो एक बार वो भी चेकआउट कर लेना, ट्यूसडे को आएगी। तो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक इस वीडियो का टारगेट करते हैं 20 लाइक्स, होप्स तो 20 लाइक्स हो जाए, सो दैट मेरे को एक मोटिवेशन मिले कि भाई लोगों को मैं मदद कर पा रहा हूँ और लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, डॉक में कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। कोई रिसोर्सेज इसमें तुम्हें अच्छे नहीं लगे तो मैं और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। रिसोर्सेज मेरे पास भी बहुत सारे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि वही तो हो जाता है कि हमारे पास चीज़ें बहुत सारी होती है बट हमें पता नहीं होता पढ़ना कहाँ से। इसलिए मैं सिर्फ एक दो ही देता हूँ कि तुम या इससे पढ़ लो या इससे पढ़ लो, क्योंकि एक से तो क्लियर हो ही जाएगा, वरना यूट्यूब पे 1000 वीडियोस आ जाती है। तो उसको ही हटाने के लिए मैंने एक दो ही लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ। फिर भी इनमें से समझ नहीं आए, कमेंट डाउन कर देना, मैं मदद कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अब बहुत सारा कंटेंट और आने वाला है, तुम्हारे लिए हेल्प होगा। अगर तुम लोग प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरा पूरा फोकस है कि वो जो चीज़ें मुझे बहुत बाद में समझ आई थी ना, वो मैं तुम्हें इस बार जल्दी बता दूँ, फिर तुम्हारा प्लेसमेंट जर्नी और अच्छा हो जाए। ठीक है, so that's it for this video, bye bye and take care।